तो हम आपको ये क्वेश्चन समझा रहे थे भाई, जो बत्ती चली गई थी तो नहीं पूरा हो पाया, अब आ गई है तो दोबारा से बता दे रहे पूरा, ठीक है। वो वीडियो हमने काट दी पूरी क्योंकि उसमें अंधेरा आ गया था, वो ठीक नहीं है। तो दोबारा से हम रिपीट कर दे रहे और हम आपके इसमें 2 सवाल लगा देंगे, एक सवाल और भी लगा देंगे इसमें। कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना है हल, और जो दिया रहे वो आप लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने आपको ये बताया था कि पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करिएगा। ये हो गई, इन दोनों का गुणा किया तो 12 आ गया। ऐसी 2 संख्याएं चुनिए आप जो गुणा करो तो 12 आए और जोड़ो घटाओ तो हमेशा बीच वाली संख्या है। अब बीच में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा है, तो 1 आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि गुणा करो तब 12 आए, जोड़ने पे या तो घटाने पे आपका 1 आना चाहिए। नहीं समझ में आया, इसका गुणा किया, यहाँ पे लिख लिया, इतना आ गया। अब पहाड़ा ऐसा कुछ पढ़िए कि जो गुणा करो तो 12 आए और जोड़ो घटाओ तो 1 आए, तो 4 - 3 लिख लें। 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, और 4 × 3 कितना होता है 12। अब आ रहा है ना, तो वही तो यहाँ पे लिखा है हमने 4 - 3। इसका इसमें गुणा करेंगे 4x हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 3x हो गया। फिर हमने आपको ये भी बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तब अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाते हैं, मतलब अंदर के चिन्ह आपके बदल जाएंगे। अब अंदर के चिन्ह कौन से हैं, तो देखिएगा काले मार्कर से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का है, अब जब यहाँ पे खोलोगे तो किसका हो गया, देखिएगा प्लस का हो गया। इन दोनों के पास से क्या कॉमन मिलेगा, कॉमन हमेशा वो संख्या लेते हैं जो दोनों के पास होनी चाहिए। तो दोनों के पास x है, x कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपके 2x थे, 1 कॉमन ले लिया तो 1 तो x बचा, और 3x था 3x लिख लिया, और 4 बचा 4 लिख लिया। इन दोनों के पास से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, 1 कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन ले लिया। 1 का जब भाग देंगे तो वही आ जाएगा, मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग। इससे और इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमने कहा था जब बहुपद 0 के बराबर हो, मतलब तब कैसे करना है, मतलब ये जो पूरा है 0 कर लो इसके बराबर में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लिया। इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, आपने 0 तो लिख ही लिया, आपने 0 तो लिख ही लिया, तो लिखो 3x - 4 = 0। अब आपको पता है ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया। x = 4 और अपान में क्या 3, x का मान आ गया 1 आ गया। दूसरा कैसे आएगा, x + 1 = 0, x = -1। ये क्या निकले आपके, ये बहुपद के शून्यांक निकले। तो आप नीचे क्या लिखोगे, अतः बहुपद के शून्यांक ये हैं। तो नीचे लिख दो यहाँ पे भाई, आप नीचे लिखना, हम यहाँ पे लिखे जा रहा है। अतः बहुपद, भाई चल जा, बहुपद के शून्यांक x बराबर क्या निकला 4/3 और -1, ये बहुपद के शून्यांक हैं।
अब आपसे ये पूछा गया कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक आपने निकाल दिए, इनके गुणांकों के बीच सत्यापन कीजिए। अब आपको क्या करना है, इनके जो गुणांक थे उनके बीच सत्यापन करना है। उसका भाई फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक अपान स्क्वायर का गुणांक, ये आपका फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान कितना दे रखा है, x का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा होता है। ये 1 छिपा रहता है और आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। स्क्वायर का गुणांक क्या है, स्क्वायर के आगे क्या लिखा है 3, तो 3 लिख लो, ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इतना हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना भाई। x का मान लिख लिया हमने यहाँ से, फिर लिखा था स्क्वायर, स्क्वायर के सामने क्या लिखा, ये मतलब जो सामने लिखा होता है वही उसका गुणांक होता है, तो सामने वाला लिख लिया। यहाँ पे लिखा शून्यांकों का योग, मतलब यही तो बहुपद के शून्यांक हैं, तो इनको आप जोड़िएगा। हाँ, नीले मार्कर से लिखिएगा, नीले से लिख लो भाई, ठीक है। ऐसे तो योग किया जाता है, इसका ब्रैकेट खोल दो, ये हो जाएगा, और बराबर में आपका लिखा 1/3। इसका इधर गुणा करो 4 हो गया, इसका इधर गुणा करो 3 हो गया, अपान में 3 बराबर 1/3। इसे घटाओगे क्या 1/3 और बराबर 1/3। ये आपकी जांच हो गई। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया भाई। देख लो, दिखाई नहीं पड़ा, इसका इधर गुया क्या 4 एकम 4, 3 एकम 3, घटाया कितना 1/3, 1/3 लिखा है, बस आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है भाई, यहीं पे करके दे रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आप नई लाइन लिखना, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक। पूरा बात आप लिख लेना, ठीक है। लो यार, यहाँ पे लिखे थे, नहीं तो आपको कोई पूछ दिया। अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्यांक ये जो आपको दे रखे इनका गुणा करिएगा, तो गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3। अचर पद आपका कितना है, ये आपका ये लिखा, ये अचर पद है लिखा है, तो अचर पद लिख लो। स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक अभी आपने लिखा था, ये जो आगे लिखा है ये स्क्वायर का गुणांक हो गया, बस आपका आंसर आ गया। बताइए, समझ में आया है ना। अचर पद की कहा अचर पद लिख दिया, स्क्वायर गुणांक का स्क्वायर लिख दिया, बस आपका सवाल हो गया। बोलिएगा, समझ में आ रहा है। चलिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन जगह तो क्वेश्चन नोट नहीं किया है हमने, सब क्वेश्चन लगा लगा के आपको इम्पोर्टेंट भेज रहे हैं और आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम, ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 14 पे आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ये क्या होने लगा भाई, ठीक, ये क्या होने लगा, ठीक हो गया।
ये क्वेश्चन आपका ऐसे दे रखा है और इन्होंने ये कहा कि वही बात कहा गया पीछे जो इसमें कहा गया था, तो आपको वही उसी तरह से लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो इसे हल। हल जब हमने हल लिख लिया, अब आपको क्या लिखना है, fx बराबर इतना लिख लिया। ये सवाल आपका थोड़ा टेढ़ा दे रखा है। टेढ़ा मतलब क्या है, इस सवाल का क्रम उल्टा है। इस क्रम को आप सीधा करिए पहले। इसका ये सही क्रम हुआ। इतना समझ में आ गया। इतना देखिएगा, जब भी पेपर में ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले आपको स्क्वायर लिखना है, एक्स लिखना, उसके बाद में आपको अचर पद लिखना है। इतना जब हो जाए तब आपको क्या करना है, अब आपको हमने बताया था कि पहली वाली और लास्ट वाली संख्या का गुणा कीजिए और गुणा करने पे जो आए वही आपको जोड़ दे के घटा के लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, एक लिखा है, तो इसका और इसका गुणा करिए, कितना है 12। ऐसी दो संख्याएं बताइए, गुणा करो तो 12 है, जोड़ो या घटाओ तब 7 है। तो 4 + 3 7 हो गया, और 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। हो गया ना, हो रहा है ना। तो वही आपके गुणनखंड हो गए, यही वाले, ये आपके गुणनखंड हो गए कि 4 + 3, ठीक। तो इसे ऐसे ही लिख लो। इतना सोचने के बाद ये जो आपको x दिखाई दे रही है, इसका अंदर गुणा करिएगा। कैसे गुणा करोगे कि 4x 3x + 12x, कोई दिक्कत, इतना कर लिया। अब अगर हमने आपसे कहा था यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो परिवर्तन करते हैं, अगर माइनस ना लगा हो तब क्या करेंगे। जब माइनस नहीं लगा है तब इसे ऐसे ही उतार लेते, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजिंग। मान लो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंजिंग होगी नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ से कॉमन क्या लें, यहाँ से कॉमन क्या लें, तो कॉमन हमेशा वो चीज़ ली जाती जो दोनों के पास होती है। तो दोनों के पास क्या x है, तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो 100x बचा अंदर, यहाँ पे क्या होता है 4। यहाँ से दोनों के पास क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन ले लिया तो 100 बचा, 3 का पहाड़ा पढ़िए तो इससे जा 3 × 12। इसे और इसे एक बार क्या करो कि इसे और इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करो, हमने आपको ये कहा था कि भाई हिंदी लिखा करो, थोड़ी क्या लिखो, हिंदी लिखो। जब कैसे लिखोगे, लो लिखो, जब बहुपद बराबर 0 हो तब क्या लिखना है। तब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो ये लिख लो और ये लिख लो और बराबर में 0 कर लो। इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करो, x + 4 = 0, x बराबर -4, x + 3 = 0, x बराबर -3। इतना समझ में आ रहा है। ये आपके क्या निकले, ये आपके बहुपद के शून्यांक निकले। तो आप नीचे लिखो, अतः बहुपद के
शून्यांक x बराबर -4, 3। ये आपके बहुपद के शून्यांक हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको वही करना है, दोनों फार्मूले लिख देने हैं और आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखो, क्या लिखोगे, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक अपान स्क्वायर का गुणांक। इतना लिख लिया आपने। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि शून्यांकों का योग कर दीजिए, मतलब ये जो आपके शून्यांक निकले थे इनको आप क्या करिए, जोड़िएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 7 हो गया, हो गया ना। यहाँ पे लिखा x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, ये लिखा 7, तो 7 लिख दो। स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, 1 तो लिखा ही है यहाँ। इसका इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा, 7। बस आपकी जांच हो गई। आया ना, आया। ऐसे करके अगला लिखो। क्या सूत्र था कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि शून्यांकों का गुणनफल, मतलब जो आपके शून्यांक आए हैं, पहला शून्यांक था आपका ये, दूसरा शून्यांक था आपका ये, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख गया कोई बात नहीं, इतना लिख लिया। इन दोनों का गुणा करो, पहले माइनस ब्रैकेट खोल दो, तो 4 3 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अचर पद, अचर पद आपका कितना लिखा है, ये लिखा है आपका अचर पद। अचर पद आपका 12 है, तो 12 लिख दो। फिर लिखा स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो देखो 1 लिखा है, तो 1 लिख दो। 1 का जब इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा, बराबर आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर निकली हैं। बस इतना ही आपको करना था। इतना क्वेश्चन जब कर दोगे तब आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, इतने टाइम हम इम्पोर्टेंट की ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करके समझा रहे हैं। यार दिखा नहीं आपको, आप सही है। 4 3 12 और ये लिख दिया, आ गया। एक सवाल हम आपको लिख दे रहे हैं अपनी तरफ से, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताना कितना कितना आएगा। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखिए 7x, फिर लिखिएगा 10। थोड़ी सी हिंट हम दे ही दे रहे हैं आपको ताकि आप पे पूरा लग जाए। ठीक है, आप बताएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा हिंट दिए दे रहे हैं कि पहले वाले का लास्ट वाले में गुणा करिए, गुणा करने पे आया है 10। अब आप दिमाग लगाइएगा कि गुणा करो तब 10 आए और जोड़ो घटाओ तब 7 आए। आप सोचना, सोचने के बाद कोशिश करना आप लगाने की। ठीक है, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन दिया गया है ये मॉडल में, और ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुणा करो तब 10 आए, जोड़ो घटाओ तब इतना आए। ठीक है भाई, कोशिश करना, नहीं तो हम आप कमेंट करना, हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है।